हेलो फ्रेंड्स, आई एम विश्वन मंडल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BM जनरल स्टडीज़। तो देखिए, हम लोगों का जो है अलेक्जेंडर ख़त्म हो गया था और बुद्धिज़्म भी ख़त्म, जैनिज़्म ख़त्म, मतलब महाजनपद का टोटल ख़त्म। हाँ, और वहाँ पे कौन सा वाला लाइन डायनेस्टी लास्ट था? नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी में कौन था जब अलेक्जेंडर आया था? धनानंद, है ना। तो धनानंद के बाद जो राजा हुआ वो हुआ चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि चाणक्य के मतलब हेल्प से राजा बना था मगध का। तो आज हम देखेंगे मौर्यन पीरियड। ठीक है, तो मौर्यन पीरियड में पहला कौन मौर्य राजा था ना? वो था चंद्रगुप्त मौर्य। किसके हेल्प से बना था ना? चाणक्य के हेल्प से। अब हम देख लेते हैं कि कैसे मतलब वो राजा बना था। देखिए 327 BC में जो है अलेक्जेंडर आ गया था इंडिया में। अब क्या हुआ, तब चाणक्य ने जो है देखा था कि ये तो बहुत ही बड़ी समस्या है, तो उसने क्या किया ना, उसने धनानंद को जाके इसके बारे में मतलब बोला कि ये अलेक्जेंडर अगर आ गया इंडिया में तो इंडिया को पूरा कैप्चर कर लेगा। लेकिन धनानंद जो था वो अच्छा राजा नहीं था, इसी वजह से वो इस सब में पड़ा नहीं और जो है चाणक्य को अपने घर से निकाल दिया या महल से निकाल दिया था। तब चाणक्य ने क्या किया था ना, उसने अपना नीति से जो है उसका शिष्य था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य उसका शिष्य था। उसको अपनी मतलब शिक्षा से या अपनी विचारों से उसे ऐसा शिक्षा दिया कि सब जगह वो एडजस्ट कर पाए। इसी वजह से जो है चंद्रगुप्त मौर्य अलेक्जेंडर की जो है सैन्य में भर्ती हो गया था। उसके बाद उन्होंने उन लोगों में थोड़ा थोड़ा विभेद डालना लगा और वहाँ पे कुछ क्या पॉइजन वगैरह दिया था खाने वगैरह में, तो बहुत सारी चीज़ें किया था। तब जब वो लोग झीलम के इस पार नहीं आए, फिर चले गए जो अलेक्जेंडर के लोग, तो चले गए थे। तो अलेक्जेंडर के जो तीन साथी था ना, तीन उसका कमांडर था तीन। क्या क्या था वो तीन कमांडर? कौन कौन था? नार्चुस, एक था नार्चुस, नरचुस जो कि जल सेना का अधिपति था नरचुस, और एक था सेलुकस। सेलुकस था थल सेना का अधिपति था। ठीक है, थल सेना का अधिपति था। तो नार्चुस तो ईरान के रास्ते मतलब समुद्र के रास्ते चला गया था घर, जब वो अलेक्जेंडर नहीं गया था और सैन्य वगैरह जो थे वो जाने से रिफ्यूज़ कर दिए थे कि हम और नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत दिनों से वो लड़ रहे थे। तो इसी वजह से ये लोग जो है अलेक्जेंडर ने नार्चुस को जो है समुद्र के पथ में उसने भेज दिया उसे पर्सिया। उसके बाद सेलुकस जो है ये भी चला जा रहा था, मतलब पहले विवाद हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, लेकिन ये भी चला जा रहा था। फिर जो है 324 में किसका? अलेक्जेंडर का मौत हो गया। अब अलेक्जेंडर का जब मौत हो गया तब क्या हो गया ना, दोनों में अब इनका जो राज्य था, मतलब पार्सिया तो बहुत बड़ा राज्य था, उसने बहुत सारे एरिया को कब्जा किया था। हाँ, पूरे मतलब मिडिल ईस्ट को कब्जा कर लिया था, या एशिया का पार्ट भी थोड़ा कैप्चर किया था। तब ये जो पार्ट इसने कब्जा किया था, इसका जो कब्जा करने वाला हिस्सा था वो इनके मतलब कमांडर या अधिपतियों के द्वारा कैप्चर किया गया। ठीक है, तो इंडिया का जो कांधार बालूचिस्तान वगैरह एरिया था तो वो सेलुकस ने ले लिया, सेलुकस का अंडर में आ गया वो सब रीजियन। ठीक है, वो सब रीजियन सेलुकस के अंडर में आ गया। वो देखिए तीन जगह था यहाँ पे जो मतलब ग्रीक लोग उसे बुलाते थे कांधार और बालूचिस्तान के एरिया को। एक था आर्चियोसिया, और था गैदियोसिया, और था पेरिपेचिसुआ। आर्चिसिया, गदरिसिया और पेरिपेचिसुआ। तो ये तीनों जो एरिया था, ये नाम था किसका? कांधार, तक्षशिला, ये सब मतलब इंडिया की जो रीजियन था वो कब्जा किया था अलेक्जेंडर ने। तो वो सब तीन नामों में बढ़ गया। तब क्या किया ना, फिर से जब चंद्रगुप्त मौर्य, तब ये सब तो निकल गए थे। हाँ, तो ये सब तो निकल गए थे इंडिया से। तब क्या हो गया ना, चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के हेल्प से धनानंद को हटा के कौन राजा बन गया?
हम लोगों का चंद्रगुप्त मौर्य 324 बीसी में, 324 बीसी में जो है राजा बन गया कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य राजा बन गया। ठीक है, अब क्या हो गया ना, जब ये चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना तब फिर से कहाँ क्या हुआ ना, यहाँ पे मृत्यु हो गई थी अलेक्जेंडर की। तब फिर से जो है ये सेल्यूकस था, ये कहाँ का राजा बन गया, फिर ये जो एरिया इनके अंडर में कंट्रोल में आ गया, तो सेल्यूकस ये सीरिया का राजा बन गया। सीरिया का तो मतलब इंडिया की जो पार्ट थी पर्शियन एम्पायर में, तो वो सब भी इसके अंडर में आ गया। तब फिर से क्या होगा, 305 बीसी में, 305 बीसी में इन्होंने फिर से भारत में आक्रमण किया था। 305 बीसी में सेल्यूकस ने फिर से आक्रमण किया था, किसको ना, चंद्रगुप्त मौर्य को। तो 305 बीसी में इन्होंने आक्रमण किया था और यहाँ पे एक युद्ध हो गया चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, जो जिस युद्ध का नाम था बैटल ऑफ लिबरेशन। बैटल ऑफ लिबरेशन, जहां पे जो है चंद्रगुप्त मौर्य जीत गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य जीत गए थे और सेल्यूकस निकेटर जो थे, जो अलेक्जेंडर का जो एक कमांडर था और सीरिया का बाद में सीरिया का राजा भी बन गया, तो वो हार गए थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, इस दोनों में एक ट्रीटी हुआ या सुलह हुआ। इस दोनों में जब कोई जीतता है और कोई हारता है तब क्या होता है, सुलह होता है। तो फिर यहाँ पे सुलह हो गया इन दोनों में ना 303 बीसी में। 303 बीसी में एक पीस ट्रीटी हुआ या सुलह हुआ दोनों में ना। क्या सुलह हुआ, ये तीन जो एरिया कब्जा करके रखा था पर्शिया ने इंडिया का, तो वो 3 एरिया चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया जाएगा। किसके बदले में ना, 500 हाथियों के बदले में, 500 एलिफेंट के बदले में, 500 हाथियों के बदले में। जो इंडिया की तब बहुत ही अच्छा मतलब हाथी वगैरह वार में यूज़ किया जाता था, तो हाथी मांगने लगा सेल्यूकस। तो चंद्रगुप्त मौर्य बोला कोई बात नहीं, हाथी ले लो, मुझे तो एरिया चाहिए, मेरा जो एरिया है हम लोगों का वो मुझे दे दो। ठीक है, वो दे दिया। और इसका जो है बेटी का, सेल्यूकस निकेटर का जो बेटी था उसका नाम था हेलेना, तो हेलेना के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का भी शादी दे दिया सेल्यूकस ने। ठीक है, सेल्यूकस देखा कि इतना बड़े भारत का राजा है चंद्रगुप्त मौर्य, तो मतलब इसका बेटी का भी क्या कर दिया, शादी कर दिया। किसके साथ ना, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। तो हिज डॉटर वाज मैरिड विथ चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो गया ना, चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा बने तब सेल्यूकस निकेटर को हरवा दिया था और इन्होंने 305 बीसी में बैटल ऑफ लिबरेशन में हरवाया था। फिर 303 बीसी में इन्होंने क्या किया ना, एक सुलह हुआ जो कि 303 बीसी में हुआ था। 500 जो हाथियों के मतलब वजह से यहाँ पे सुलह हो गया। 3 एरिया जो कि क्या था, आर्चोसिया, गार्डोसिया और पेरीपैचुआ। ठीक है, तो 3 एरिया या कंधार जो था, बालूचिस्तान और सिंध वाला जो एरिया था, वो 3 एरिया इनके अंडर में आ गया। कहाँ तक का एरिया आ गया ना, अप टू हिंदुकुश के एरिया तक आ गया। अप टू हिंदुकुश जो पर्वत है, अप टू हिंदुकुश पर्वत तक आ गया। हिंदुकुश पर्वत तक आ गया था मौर्य काल में। ठीक है, तो उसके बाद देखिए ये क्या किसका चल रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन लेक का मतलब हुआ था, मतलब क्रिएशन हुआ था सुदर्शन लेक का, वो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ही हुआ था, जिसका रेफरेंस हमें मिल जाता है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से, जो कि रुद्रदमन का था। तो यहाँ से सुदर्शन लेक वाज क्रिएटेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। सुदर्शन लेक, सुदर्शन लेक, ठीक है, याद रखिएगा सुदर्शन लेक, जो कि कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है, सुदर्शन लेक गुजरात में है, जो कि कौन बनवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य। और इसका रेफरेंस कहाँ मिलता है, इसका रेफरेंस मिल जाता है रुद्रदमन का जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से, जो कि रुद्रदमन का है ना, रुद्रदमन का है।
रुद्रदमन का है, जो जिसका इंस्क्रिप्शन हमें मिल रहा है कि सुदर्शन लोक का जो कंस्ट्रक्शन किया था वो कौन किया था, चंद्रगुप्त मौर्य। फिर इसका रिकंस्ट्रक्शन किया था रुद्रदमन वगैरह ने। ठीक है। उसके बाद अशोक ने भी एक बार किया था, वो हम बाद में देख लेंगे एक बार। तो इसके बाद क्या हो गया ना, चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म का बहुत ही मतलब आदर करता था, या जैन धर्म का फॉलोअर था जो चंद्रगुप्त मौर्य। तो इन्होंने क्या किया, इसके समय में एक फैमिन भी हुआ था। ठीक है, इसके समय ही एक फैमिन या भूखमरी हुई थी। तो क्या हुआ, यहाँ पे 12 वर्ष का एक फैमिन हुआ था, 12 इयर्स फैमिन। 12 इयर्स फैमिन भी यहाँ पे हो गया था। ठीक है, और क्या हुआ था यहाँ पे ना, इन्होंने जो है जैन धर्म का 2 सेक्ट है ना, 2 सेक्ट है। क्या क्या है वो, दिगंबर और श्वेतांबर। भद्रबाहु के साथ जैन धर्म का एक मतलब लीडर था, क्या था, भद्रबाहु। तो भद्रबाहु के साथ इन्होंने जाके धीरे धीरे ना खा के स्लो सॉल्वेशन से इन्होंने अपनी जान त्याग दी। कहाँ पे, मैसूर के श्रावण बेलगोला में। स्लो स्टार्वेशन, जैन धर्म में जो ना खा के धीरे धीरे अपनी जान मतलब जीवन त्यागने को क्या स्लो सॉल्वेशन कहा जाता है। स्लो सॉल्वेशन से जो है अपना जान त्याग दिया या अपना लाइफ को त्याग दिया था। तो कहाँ पे त्यागा था, वो था श्रावण बेलगोला कहाँ है, मैसूर के पास है, मैसूर के पास है। ठीक है, तब अब इन्होंने जो अपना जो राजगद्दी त्यागा था वो इसके बेटे के लिए था। ठीक है, इसके बेटे के लिए था। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोग मानते हैं कि ये एक क्षत्रिय था। बुद्धिस्ट लोग इन्हें मानते थे कि ये एक क्षत्रिय था। बुद्धिस्ट लोग मानते थे कि ये एक क्षत्रिय था। और ब्राह्मण लोग मानते थे कि ये एक चंद्रगुप्त मौर्य एक शूद्र थे। तो बुद्धिस्ट लोग मानते थे कि ये एक क्षत्रिय थे और ब्राह्मण लोग मानते थे ये एक शूद्र थे। यहाँ पे जो था ना हम लोगों का सेल्यूकस निकेटर, तो सेल्यूकस निकेटर की बेटी के साथ जब उसका शादी हुआ चंद्रगुप्त मौर्य का था, तो सेल्यूकस निकेटर ने एक एम्बेसडर भेजा था जिसका नाम था मेगास्थनीस, जिसने क्या लिखा था, इंडिका एक बुक लिखा था, इंडिका। ठीक है, इंडिका एक बुक लिखा था। तो इंडिका में मेगास्थनीस जो था, इंडिका में जो है इंडिया में जो सोशल सिस्टम था या जो बर्न था, इस इंडिया के लोगों को 7 कास्ट में डिवाइड किया था। क्या क्या था वो, क्या था, फिलोसोफर्स, फार्मर्स, और क्या, फिलोसोफर, फार्मर्स, हर्ड्समैन, सोल्जर। ठीक है, सोल्जर्स, आर्टिसंस, और क्या, और था मजिस्ट्रेट, और था काउंसिलर्स। तो इन्होंने जो है मेगास्थनीस जो कि सेल्यूकस निकेटर का एम्बेसडर था, और उन्होंने भेजा था कहाँ पे, चंद्रगुप्त मौर्य के पास। उन्होंने इंडिका नाम का एक बुक लिखा जहाँ पे इंडिया के लोगों को 7 कास्ट में डिवाइड किया मेगास्थनीस ने। क्या क्या था वो, फिलोसोफर, फार्मर्स, हर्ड्समैन, सोल्जर, आर्टिसन, मजिस्ट्रेट एंड काउंसिलर्स। ठीक है, काउंसिलर्स। तो देखिए यहाँ पे 7 कास्ट में डिवाइड किया था। तो
हो गया आप लोगों का। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप यही सारे चीज याद रखेंगे। और ग्रीक जो लोग थे वो चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्टस कह के पुकारते। क्या? सैंड्रोकोट्टस, सैंड्रोकोट्टस, सैंड्रोकोट्टस। और क्या था? सैंड्रोकोट्टस। और इसको क्या बोल के पुकारते थे? धनानंद को, जो चंद्रगुप्त मौर्य का पहले के था, उसको क्या बोलते थे? एंड्रोकोट्टस। उसको बोलते थे एंड्रोकोट्टस, एंड्रोकोट्टस। तो सैंड्रोकोट्टस किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का था, चंद्रगुप्त मौर्य। और एंड्रोकोट्टस किसको बोलते थे ना? धनानंद, धनानंद, नंद डायनेस्टी का राजा था धनानंद, है ना। धनानंद को पुकारते थे एंड्रोकोट्टस और चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्टस। ठीक है, तो देखिए एक बार चंद्रगुप्त मौर्य का एकदम पहले से देख लेते हैं। इन्होंने जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने 324 बीसी में चाणक्य के हेल्प से मगध पे कब्जा कर लिया था। पहले इन्होंने पंजाब की रीजन में कब्जा किया था, उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने पूरे मगध पे कब्जा कर लिया था, जो कि तब कैपिटल कहाँ था मगध का? पाटलिपुत्र में। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया ना, इसका जो अलेक्जेंडर का जो कमांडर था सेल्यूकस निकेटर, वो बाद में राजा बन गया। अलेक्जेंडर के मरने के बाद उन्होंने सीरिया का राजा बना। फिर इंडिया का जो अर्चुसिया, गदरसिया और पेरिपाचुसिया जो एरिया थी वो उनके अंडर में आ गया, सेल्यूकस निकेटर के अंडर में। फिर उन्होंने क्या किया ना, 305 बीसी में इंडिया में हमला कर दिया, जबकि वहाँ पे एक लड़ाई हो गई चंद्रगुप्त मौर्य के साथ 305 बीसी में। उसके बाद उस लड़ाई में जो है सेल्यूकस हार गया था और चंद्रगुप्त मौर्य जीत गया था। फिर 303 बीसी में 500 एलिफेंट की मतलब वजह से वहाँ पे एक सुलह हो गया कि 500 एलिफेंट इसे दे दीजिए और आपका जो 3 एरिया है पार्शियन राज्य में मतलब एंटर हो गया था, वो आप फिर से ले लीजिए। फिर यहाँ पे ये जो 3 एरिया था, गांधार, बालूचिस्तान और तक्षशिला वगैरह एरिया, सिंध वगैरह एरिया, वो फिर से चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर में आ गया। और यहाँ पे हिंदुकुश पर्वत तक वहाँ का उसका जो राज्य है वो चला गया था। फिर क्या हुआ, इसने सुदर्शन लेक भी बनवाया था मौर्य काल में, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था, जहाँ का रेफरेंस मिलता है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से, जो कि रुद्रदमन का है। यहाँ पे एक 12 वर्ष का एक फैमिन हुआ था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही हुआ था। उसके बाद क्या हो गया ना, इन्होंने जैन धर्म का बहुत ही आदर करते थे, इसी वजह से, या फॉलोअर थे जैन धर्म का, इसी वजह से इन्होंने भद्रबाहु के साथ जो है श्रावण बेलगोला में स्लो स्टार्वेशन से अपनी जिंदगी त्याग दी थी। ठीक है, तो श्रावण बेलगोला कहाँ है? मैसूर, कर्नाटक में है। ठीक है, और यहाँ पे बुद्धिस्ट लोग मानते थे कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय थे और ब्राह्मण लोग मानते थे चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र थे। और यहाँ पे देखिए ग्रीक लोग क्या बुलाते थे चंद्रगुप्त मौर्य को? सैंड्रोकोट्टस, सैंड्रोकोट्टस बुलाते थे ग्रीक लोग, और एंड्रोकोट्टस बुलाते थे किसको? धनानंद को। ग्रीक लोग ही एंड्रोकोट्टस बुलाते थे धनानंद को और सैंड्रोकोट्टस बुलाते थे चंद्रगुप्त मौर्य को। यहाँ पे सेल्यूकस ने क्या एक जो है एम्बेसडर भेजा था, किसको? मैगस्थीनिस को। मैगस्थीनिस ने कौन सी बुक लिखी? इंडिका में जो है इंडिया की कास्ट को 7 कास्ट में डिवाइड किया था। क्या क्या था वो? फिलोसोफर, फार्मर्स, हर्ड्समैन, सोल्जर, आर्टिसन, मैजिस्ट्रेट, काउंसिलर्स। फिलोसोफर मतलब क्या हुआ? फिलोसोफर मतलब जो कविता वगैरह या ब्राह्मण लोग जो मंत्र वगैरह पाठ करते थे या कवि वगैरह जो थे वो सब फिलोसोफर्स थे। फार्मर्स मतलब जो खेतीबाड़ी करते थे, हार्ड्समैन मतलब जो बिजनेस वगैरह करते थे। यहाँ पे सोल्जर्स मतलब सैनिक, और आर्टिसंस मतलब जो मतलब क्या जो आर्ट होता है, आर्ट है ना, जो हु प्रैक्टिस फाइन आर्ट्स इज आर्टिसंस। और क्या हो गया? मैजिस्ट्रेट मतलब किसी एक एरिया का जो है हेड होता था, उसको कहा जाता था मैजिस्ट्रेट। ठीक है, अभी भी मैजिस्ट्रेट होता है ना, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, तो एक डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है मैजिस्ट्रेट, तो मैजिस्ट्रेट भी क्या था ना, एक एरिया का हेड था। अब काउंसिलर्स मतलब मिनिस्टर्स, काउंसिलर मतलब मिनिस्टर, जैसे कोई एक डिपार्टमेंट का हेड। ठीक है, और मिनिस्टर्स। तो चंद्रगुप्त मौर्य हम लोगों का कंप्लीट। अब हम देखेंगे चंद्रगुप्त का बेटा कौन था? चंद्रगुप्त का बेटा था बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार। तो हम नेक्स्ट वाला देख लेंगे बिंदुसार का। चलिए ये हम हटा दे रहे हैं। आपका अगर लिखना नहीं हुआ तो आप पॉज करके भी लिख सकते हैं, हम इसे हटा रहे हैं।
तो नेक्स्ट वाला हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट वाला देख लेंगे बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार। बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था कौन, बिंदुसार। तो बिंदुसार को जो ग्रीक लोग बुलाते थे वो थे अमित्रचेट, अमित्रचेट। ठीक है, अमित्रचेट कौन लोग बुलाते थे, अमित्रचेट ग्रीक लोग, ग्रीक लोग या ग्रीक बुक में इसका रेफरेंस मिला है अमित्रचेट कह के। और महाभाष्य में, महाभाष्य का एक बुक था महाभाष्य, तो उस बुक में जो है इसको अमित्र घात बोल के भी रिफर किया गया है, अमित्र घात, अमित्र घात, जो कि महाभाष्य में इसका रेफरेंस मिला, महाभाष्य में इसका रेफरेंस मिला क्या, अमित्र घात कह के। तो देखिए बिंदुसार एक पहले भी बोला था, जब बौद्ध और जैन धर्म हम पढ़ा रहे थे तब भी हम बोला था कि बिंदुसार एकमात्र ऐसा राजा था जो एक ना बौद्ध धर्म का फॉलोअर था ना जैन धर्म का फॉलोअर था। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये जो थे बिंदुसार जो थे ये आजीविक रिलीजियन का फॉलोअर था, आजीविक, आजीविक रिलीजियन का फॉलोअर था, आजीविक रिलीजन। अब आजीविक रिलीजन जो फाउंड किया था उसका नाम क्या था, गोसाल। आजीविक रिलीजन का फाउंडर कौन था, गोसाल, है ना। जो महावीर का पहला गुरु था गोसाल, है ना। गोसाल कौन था, महावीर का पहला गुरु था महावीर। महावीर इसके साथ 6 साल बिताई थी, 6 साल बिताया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आजीविक रिलीजन का जो फाउंडर था वो था गोसाल, जो कि महावीर ने उनके साथ 6 साल बिताई थी। तो आजीविक रिलीजन का फॉलोअर कौन था, एकमात्र राजा था बिंदुसार। बिंदुसार के रीजियन में जो है 2 एम्बेसडर आए थे, 2 एम्बेसडर आए थे। क्या कौन कौन थे वो, एक थे दाइमाचूस और डायनोसियस। एक थे दाइमाचूस, याद रखेंगे आप, और एक थे डायनोसियस, डायनोसियस। ठीक है, दाइमाचूस और डायनोसियस। तो दाइमाचूस जो थे ये जो थे एंटियोकस, एक राजा था सीरिया का, एंटियोकस, एंटियोकस का जो है एम्बेसडर था दाइमाचूस। ठीक है, और डायनोसियस किसका था, ये था एक इजिप्शियन राजा फिलाडेल्फिस का, फिलाडेल्फिस, ठीक है, फिलाडेल्फस का राजा था डायनोसियस। ठीक है, तो दाइमाचूस एक एम्बेसडर था किसका, एंटियोकस, जो कि कहाँ का राजा था, सीरिया का राजा था। और डायनोसियस एक हम लोगों का एम्बेसडर था, जो कि कौन सी राजा ने भेजा था, फिलाडेल्फिस ने, जो कि था इजिप्ट का राजा, इजिप्ट का राजा। तो आप यही चीज याद रखेंगे इसके बारे में ना, बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार के बारे में आप क्या याद रखेंगे ना, यहाँ पे जो है इसको अमित्र घात बोला जाता है, जो कि ग्रीक में, और अमित्र चाट बोला जाता है, जो कि ग्रीक बुक में इसका रेफरेंस मिला। और अमित्र घात इसको महाभाष्य में बोला गया। और इसको ये जो आजीविक रिलीजन का फॉलोअर था, और आजीविक रिलीजन का फाउंडर कौन है, गोसाल, जो कि महावीर उनके साथ 6 साल बिताई थी। और यहाँ पे 2 जो है एम्बेसडर आए थे, क्या कौन कौन थे वो, दाइमाचूस और डायनोसियस। दाइमाचूस कौन था, एंटियोकस का एंटियोकस ने भेजा था दाइमाचूस को, जो कि सीरिया का राजा था। और डायनोसियस को किसने भेजा था, डायनोसियस को भेजा था फिलाडेल्फिस ने, जो कि इजिप्ट का राजा था। ठीक है, तो बिंदुसार के बारे में आप यही सारी चीज याद रखेंगे। और एक बात याद रखिएगा कि बिंदुसार ने जो है आजीविक रिलीजियन के लिए भब्र केव एक था, भब्र केव डोनेट किया था,
डोनेट टू आजीविक रिलीजन को, आजीविक रिलीजियन के लोगों के या आजीविक मॉन्क्स को क्या डोनेट किया था? भब्रू केव। ठीक है, क्योंकि जो है आजीविक रिलीजन का फॉलोअर था। देखिए बिंदुसार के बारे में और एक चीज़ याद देख लीजिए यहाँ पे, बिंदुसार का बेटा कौन था बताइए? अशोका है था ना, अशोका द ग्रेट, अशोका था बिंदुसार का बेटा, है ना। तो अशोका था जब बिंदुसार के समय में तक्षशिला का जो मतलब तक्षशिला के अंडर में, तक्षशिला अंडर अशोका के अंडर में था, तक्षशिला था, तक्षशिला के अंडर, तक्षशिला किसके अंडर में था? अशोका के, अशोका के अंडर में था, या गवर्नर था अशोका तक्षशिला का। ठीक है, तब तक्षशिला में एक बहुत ही भयानक जो है विद्रोह हो गया था बिंदुसार के समय में, रिवोल्ट ऑफ तक्षशिला भी हुआ था बिंदुसार के समय में। तक्षशिला का रिवोल्ट ऑफ तक्षशिला हो गया था जो है बिंदुसार के समय में। देखिए, और रिवोल्ट ऑफ 12 ईयर्स फेमिन कहाँ पे कब हुआ था ना? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और यहाँ पे रिवोल्ट ऑफ तक्षशिला कब हो गया था? बिंदुसार के समय में। अब अशोका था वहाँ का गवर्नर, तो वो तो एकदम काट के वहाँ पे पूरा रिवोल्ट जो है थमा दिया था, क्योंकि अशोका पहली जीवन में बहुत ही हिंसात्मक थे या डेंजरस थे बहुत ही। हाँ, कोई भी कहीं पे भी अगर रिवोल्ट वगैरह होता तो एकदम काट के फेंक देता था वो। हाँ, जैसा कि आप देख लेंगे अशोका के समय में ही कलिंग में कितना ही भयानक वहाँ पे युद्ध हो गया था वहाँ पे। तो बिंदुसार के बारे में आप यही सारी चीज़ें याद रखिए कि अमित्र घाट इसको ग्रीक लोग बुलाते थे, अमित्र चाट इसे ग्रीक लोग बुलाते थे, अमित्र घाट बुलाते थे। महाभाष्य में इसका रेफरेंस मिला है। आजीविक रिलीजियन का जो है ये फॉलोअर था एकमात्र, डायमाचुअस को भेजा था कौन? एंटियोकस। यहाँ पे एक बात याद रख लीजिएगा कि एंटियोकस को ये रिक्वेस्ट किया था कौन? बिंदुसार, कि यहाँ पे मुझे एक ग्रीक फिलोसोफर चाहिए, लेकिन एंटियोकस ने बोला था कि ग्रीक फिलोसोफर्स आर नॉट फॉर सेल। क्या बोला था एंटियोकस ने? ग्रीक फिलोसोफर्स आर नॉट फॉर सेल। ठीक है, क्या बोला था? ग्रीक फिलोसोफर्स आर नॉट फॉर सेल। ठीक है, कौन मांगा था? बिंदुसार ने। ठीक है, तो बिंदुसार के बारे में आप यही सारी चीज़ें याद रखिए। अब हम नेक्स्ट डे जो है अशोका स्टार्ट करेंगे, और अशोका एक दिन पूरा लग जाएगा, क्योंकि अशोका के बारे में बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। तो और अशोका जो है इंडिया का बहुत ही बड़ा राजा माना जाता है, लेकिन मुझे तो लगता है अशोका से चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही अच्छा राजा था, अशोका से भी अच्छा, क्योंकि अशोका ने जो है चंद्रगुप्त ने जो है पूरा भारत को पहले बार स्थापित किया था एक राज्य, एक देश में। ठीक है, तो ठीक है, जो भी हो अशोका हम नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, चलिए, थैंक यू।